नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल और यह है पोको M3। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले कि आप किस तरह से अपने इस फोन में पोर्टेबल हॉटस्पॉट का यूज कर सकते हो। आपको किस तरह से उसे सेटअप करना है, किस तरह से जो डेटा लिमिट है उसे सेट करनी है ताकि ज़्यादा डेटा आप यूज ना करो मोबाइल हॉटस्पॉट में। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जाना है सेटिंग्स में और फिर आपको यहाँ पे जाना है पोर्टेबल हॉटस्पॉट में और फिर आप यहाँ से इसे ऑन कर सकते हो। ऑन करने से पहले हम पहले इसे सेटअप कर लेते हैं। तो सेटअप करने के लिए आपको यहाँ पे इस पे टैप करना है, सेटअप पोर्टेबल हॉटस्पॉट पे, और फिर आपको यहाँ पे इस तरीके का दिखाया जाएगा इंटरफेस। आपको यहाँ पे नेम चेंज करने का भी ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पे फोन का ही नाम होता है सबसे पहले, लेकिन अगर आप अपने हॉटस्पॉट का नाम चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। मतलब आप जब भी हॉटस्पॉट ऑन करोगे दूसरे लोगों को आपको यहाँ पे जो यहाँ पे नाम लिखा होगा अपने, वही नाम उनको भी दिखाई देगा। तो आप यहाँ पे अपना जो नाम है हॉटस्पॉट का यहाँ पे चेंज कर सकते हो। फिर यहाँ पे जो डिफॉल्ट पासवर्ड होता है ये पहले से प्री अप्लाइड पासवर्ड होता है कंपनी द्वारा। तो आपको अगर जानना हुआ है कि पासवर्ड कौन सा है तो आपको जो आइकॉन है उस पर टैप करना है, फिर आपको यहाँ पे जो पासवर्ड है वो पता चल जाएगा। इसके अलावा आप इस पासवर्ड को चेंज भी कर सकते हो। और फिर यहाँ पे सिक्योरिटी सेट करने का ऑप्शन मिलता है। तो वाईफाई की सिक्योरिटी होती है, दो फॉर्मेट में होती है, WPA2 और WPA3। तो WPA3 ये लेटेस्ट वाला है, इसलिए यहाँ पे WPA3 को मैंने सिलेक्ट किया है। तो आप भी WPA3 को सिलेक्ट कर सकते हो ताकि आपको वाईफाई में अच्छी सिक्योरिटी मिले। इसके बाद आपको यहाँ पे सिलेक्ट एपी बैंड, मतलब आपको एक्सेस पॉइंट का जो बैंड है वो 2.4 गीगाहर्ट्ज रखना है कि 5 गीगाहर्ट्ज रखना है, आप यहाँ पे इसे सिलेक्ट कर सकते हो। 5 गीगाहर्ट्ज रखने का मतलब है कि आपका जो हॉटस्पॉट होगा अच्छी स्पीड देगा जब दूसरे लोग आपके फोन से वाईफाई यूज करेंगे। तो अगर आपको अच्छी स्पीड चाहिए हॉटस्पॉट में तो आप इस ऑप्शन को 5 गीगाहर्ट्ज को सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर आप नॉर्मली अगर रखना चाहते हो तो आप 2.4 गीगाहर्ट्ज को यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे इसके बाद आपने यहाँ पे इसे सिलेक्ट कर दिया है, अब आप इसे यहाँ पे ऑन कर सकते हो। दोस्तों, फिर जैसे ही आप यहाँ पे पोर्टेबल हॉटस्पॉट को ऑन करते हो तो यहाँ पे आपको एक नया ऑप्शन दिखाई देता है, शेयर QR कोड। तो अगर आपको अपने पोर्टेबल हॉटस्पॉट को बिना पासवर्ड के शेयर करना हुआ किसी के साथ तो आप उसे QR कोड दे सकते हो ताकि वो स्कैन करके हॉटस्पॉट से कनेक्ट हो जाए बिना पासवर्ड के। इसके बाद यहाँ पे होता है वन टाइम डेटा लिमिट। इसमें मतलब आप हॉटस्पॉट में डेटा लिमिट सेट कर सकते हो, लेकिन ये होता है वन टाइम। मतलब ये एक दिन का नहीं होता है, एक महीने का नहीं होता है, ये होता है वन टाइम। मतलब अब मान लो मैंने यहाँ पे हॉटस्पॉट ऑन कर दिया है, अब मैं यहाँ पे इसे इनेबल करूंगा तो मैं यहाँ पे साइज चेंज कर सकता हूँ। मान लो मुझे यहाँ पे 150 MB रखनी है तो 150 MB, या फिर आप कस्टम जाके आपको जितनी MB रखनी है आप उतनी MB या GB यहाँ पे रख सकते हो। और फिर यहाँ पे अगर जो डेटा लिमिट है 580 MB वो अगर कंप्लीट हो जाए, खत्म हो जाए तो क्या करना चाहिए, तो व्हेन एक्सीडेड आपको क्या करना है, टर्न ऑफ एंड नोटिफाई, मतलब हॉटस्पॉट को बंद कर देना है और मुझे नोटिफाई करना है कि जो लिमिट है वो खत्म हो चुकी है, या फिर ओनली नोटिफाई, मतलब आपको सिर्फ नोटिफाई होगा, एक नोटिफिकेशन आएगी कि लिमिट कंप्लीट हो चुकी है हॉटस्पॉट की, लेकिन हॉटस्पॉट ऑफ नहीं होगा, बंद नहीं होगा। तो आप इस तरीके से यहाँ पे सेट कर सकते हो। अब मैंने यहाँ पे किया है टर्न ऑफ एंड नोटिफाई, मतलब है कि 580 MB जब कंप्लीट हो जाएगा तो हॉटस्पॉट ऑफ हो जाएगा। अब मान लो मैंने इसे यहाँ पे ऑफ कर दिया है, अब मैंने वापस इसे ऑन कर दिया तो जो डेटा लिमिट होती है वो रीसेट हो जाती है, और अब आपको यहाँ पे वन टाइम डेटा लिमिट वापस जो होगी वो 580 MB ही मिलेगी। मतलब जैसे आप हॉटस्पॉट को यहाँ पे ऑफ करते हो वैसे ही आपकी जो डेटा लिमिट है वो भी रीसेट हो जाती है। तो एक सेशन के दौरान आपको कितनी लिमिट रखनी है आप उतनी यहाँ पे लिमिट रख सकते हो। यहाँ पे एक दिन की, एक महीने की, ऐसी कोई लिमिट नहीं होती है। फिर दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन होता है टर्न ऑफ हॉटस्पॉट ऑटोमेटिकली, मतलब अगर आपके हॉटस्पॉट से कोई भी डिवाइस कनेक्ट नहीं हुआ है अब तक तो जो हॉटस्पॉट है वो अपने आप यहाँ पे ऑफ हो जाएगा। यहाँ पे अगर आपको इस तरह से सेटिंग रखनी है तो आप यहाँ पे रख सकते हो। और दोस्तों, अगर आपको चेक करना है कि कौन सा डिवाइस आपके हॉटस्पॉट से कनेक्ट हुआ है, कितने डिवाइस कनेक्ट हुए हैं, तो आप यहाँ पे नीचे आकर कनेक्टेड डिवाइस में देख सकते हो। यहाँ पे वन डिवाइस दिखा रहा है, यहाँ पे आपको दिखाई देगा कनेक्टेड डिवाइस, इसका नाम दिखाई देगा। और अगर आपको इसे ब्लॉक करना है, अगर आप चाहते हो कि ये जो डिवाइस है, जो हॉटस्पॉट है वो यूज ना करे, तो आपको यहाँ पे टैप करना है और इसे ब्लॉक लिस्ट में ऐड कर देना है। तो जो डिवाइस है, मेरा जो हॉटस्पॉट है, यूज नहीं कर पाएगा। अगर आपको लगता है कि वापस उसे अनब्लॉक करना है, मैं चाहता हूं कि अब वो यूज करे मेरा हॉटस्पॉट, तो आपको ब्लॉक लिस्ट पे यहाँ पे टैप करना है और इस पे टैप करना है और यहाँ पे करना है ओके। तो अब जो है ये अनब्लॉक हो जाएगा, तो जो हॉटस्पॉट है वो यूज कर पाएगा। इसके अलावा आप यहाँ पे लिमिट सेट कर सकते हो, मतलब एक साथ कितने डिवाइस आपका हॉटस्पॉट यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप
1 से लेकर 6 तक या फिर अनलिमिटेड। तो यहाँ पे आप जो लिमिट है वो भी सेट कर सकते हो। अगर आप 4 रखते हो इसका मतलब है कि ज्यादातर मैक्सिमम 4 ही यहाँ पे डिवाइस कनेक्ट हो सकते हैं, उससे ज्यादा कनेक्ट नहीं होंगे। दोस्तों अगर आपको शॉर्टकट तरीके से ये चेक करना हुआ कि कितने डिवाइस आपके हॉटस्पॉट से कनेक्ट है, तो आप यहाँ पे स्वाइप डाउन कर सकते हो नोटिफिकेशन पैनल पे, और आप यहाँ पे देख सकते हो 1 कनेक्टेड डिवाइस यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मतलब एक डिवाइस कनेक्ट है आपके हॉटस्पॉट से। और आप यहाँ से फिर इसे टर्न ऑफ भी कर सकते हो। इसके अलावा क्विक पैनल में आपको यहाँ पे हॉटस्पॉट का भी आइकॉन दिखाई देता है, आप यहाँ से हॉटस्पॉट को ऑन ऑफ भी कर सकते हो। या फिर अगर आपको सेटिंग्स में जाना हुआ इसके, तो आपको यहाँ पे लॉन्ग टैप करना है और आप हॉटस्पॉट की सेटिंग्स में जा सकते हो इस तरीके से। और दोस्तों अगर आपको ये जानना हुआ कि हर रोज कितना डेटा यूज हो रहा है हॉटस्पॉट में, तो आप वो भी जान सकते हो। तो उसके लिए आपको जाना है यहाँ पे बैक जाकर कनेक्शन एंड शेयरिंग में, और फिर आपको यहाँ पे जाना है डेटा यूसेज में, और फिर आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे आपको दिखाई देगा मोबाइल हॉटस्पॉट, और ये होता है टुडे का, मतलब ये आज का है। अगर आपको कल का चेक करना है तो यस्टरडे, कल में भी आपको दिखाई देगा मोबाइल हॉटस्पॉट, कल में कोई यूज नहीं हुआ था। और फिर ये आज का होता है, फिर ये दिस मंथ का, मतलब इस महीने कितना यूज हुआ है हॉटस्पॉट, आप यहाँ पे भी देख सकते हो। और फिर लास्ट मंथ, पिछले महीने कितना यूज हुआ है, आप ये भी देख सकते हो, मतलब आज का, कल का, इस महीने का और पिछले महीने का। इस तरीके से जो हॉटस्पॉट में डेटा है आप यहाँ पे चेक कर सकते हो अलग अलग टाइम लाइन के हिसाब से। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने पोको M3 में पोर्टेबल हॉटस्पॉट का यूज कर सकते हो, उसे सेटअप कर सकते हो, और जो डेटा लिमिट है उसे सेट भी कर सकते हो। तो दोस्तों ये था इस वीडियो में। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप हमें पूछ सकते हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।